नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बीजेपी के जिला कार्यालय गीता कमल का वर्चुअल उद्घाटन रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने किया। और इस अवसर पर हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सुमन सैनी, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गोल्डी के साथ और भी कई पदाधिकारी मौजूद रहे। और इस मौके पर सुमन सैनी ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता की राष्ट्रवादी सोच और सेवा भावना का अहम योगदान रहेगा। तो वहीं शिक्षा मंत्री नड्डा ने गीता के संदेश को बीजेपी की नीति से जोड़ते हुए कहा कि पार्टी सबका साथ सबका विकास के पथ पर चलते हुए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और जिला अध्यक्ष गोल्डी ने बताया कि गीता उपदेश की धरती पर बना यह कार्यालय गीता कमल कार्यालय और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्थल बनेगा। इस कार्यालय के नाम पर गीता कमल मोहर लगी। हम सबके लिए गर्व की बात है कि गीता महाभारत के युद्ध में पैदा हुई। उसने ऐसे समय में जन्म लिया जब धर्म और अधर्म का युद्ध था। धर्म और अधर्म के इस युद्ध के बीच में जब आदमी हताश, निराश, उदास हो गया अर्जुन, जब उसने अपने शस्त्रों को गिरा दिया, तब भगवान की प्रेरणा गीता के रूप में उनको मिली और उन्होंने मानव जीवन के इतिहास को बदलने में हमारे लिए आज तक एक ऐसी भूमिका निभाई है जो सही मायने में कर्म, भक्ति, ज्ञान के संदेश के साथ मनुष्य के जीवन और उसके उद्देश्य को स्पष्ट करती है। और निर्णय लेके एकदम पासा ऐसे पलटा कि देश है और व्यक्ति अंतिम है, यानी कि मैं अंतिम हूँ। गीता जी के नाम पे कुरुक्षेत्र को जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। और निर्णय लेके एकदम पासा ऐसे पलटा कि देश है और व्यक्ति अंतिम है, यानी कि मैं अंतिम हूँ। गीता जी के नाम पे कुरुक्षेत्र को जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। और निर्णय लेके एकदम पासा ऐसे पलटा कि देश है और व्यक्ति अंतिम है। कुरुक्षेत्र जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों की सख्ती से पालना करवाने के लिए कुरुक्षेत्र पुलिस ने एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत शहर के डीएसपी ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है और जिसमें बिना नंबर प्लेट वाहन, मुंह पर कपड़ा बांधकर वाहन चलाने वाले, काली फिल्म लगे वाहन और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। और इस अभियान का मकसद संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए अपराधों की रोकथाम और आमजन में सुरक्षा का वातावरण सुनिश्चित करना है। आज कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस चेकिंग अभियान के दौरान हमने टोटल पूरे जिले के अंदर 60 नाके लगाए हैं और इस नाकों को प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। और इस चेकिंग के दौरान हमारा जो मेन मकसद है वो है जो टू व्हीलर है जिनके ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है, ट्रिपल राइडिंग है, ब्लैक फिल्म की जो गाड़ियां हैं और कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है, तो उन पर हमारा मेन टारगेट है। अगर कोई ऐसी गतिविधि कर रहा है तो उसके खिलाफ हम चालान कर रहे हैं और अन्य कोई कार्रवाई बनती है तो वो भी कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सीएम सैनी ने उन्हें नमन किया और सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक महान राष्ट्रभक्त श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर दिल्ली में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और इस अवसर पर उनकी पुण्य स्मृति में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।
हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ बस अड्डा मार्केट के लोगों के लिए बड़ी सौगात दी है, जिसके उन्होंने जो है इलाके के बस अड्डा मार्केट में लाखों रुपए की लागत लगाकर पार्क का सौंदर्यीकरण का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया है, जिसमें पार्क के चारों तरफ बाउंड्री और फुटपाथ बनाया जाएगा। साथ ही इस पार्क में ग्रीनरी के जो है देखते हुए बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे, ताकि मार्केट में आने वाले लोग भी इस पार्क का फायदा उठा सकें और साथ ही यहां के लोग को जो है शुद्ध हवा भी मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पार्क बना हुआ था, बहुत समय के बाद ये जरा हालत जिस तरह की थी, इसके क्या है कि इससे मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, दुकानदार को लाभ मिलेगा। उसके में का बढ़िया सुंदरीकरण हो। इसमें जो आम व्यक्ति पेड़ों के नीचे अपनी छाया का इसमें अपना बेंच हो और जिससे पीने की पानी की व्यवस्था हो, और आदमी को बात करे तो व्यक्ति बैठना चाहे तो यहाँ बैठ के बात कर सकता है। इसकी आपने शुरुआत की है। अब छोटे छोटे काम जो शहर में बाकी है, कहीं चौक चौराहे को सुंदर बनाना है, कहीं छोटे पार्क को बनाना है, कहीं दूसरी व्यवस्था करनी है। इस तरह की व्यवस्था हम धीरे धीरे सब ये करेंगे, और जो भी सरकारी जमीनों पे है वो सरकारी जमीन उस सबको लोगों के हित में और आम जनता के हित में उन सबको कराने का काम करें। कुरुक्षेत्र के लाडवा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से तैयार फसल को खरीदने के लिए सरकार ने गुरुग्राम में स्थापित की अनाज मंडी, और किसानों के लिए लाडवा उपकेंद्र में हर वर्ष तैयार किए जाते हैं 1 लाख पौधों की पौध। आम, लीची, नाशपाती, आड़ू और चीकू की फसलों का जो है ध्यान दिया जा रहा है, फसलों पर जोर दिया जा रहा है। अनुसंधान खनन से होने वाले गड्ढों में पानी भरकर मछली पालने के लिए प्रयोग किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र कुरुक्षेत्र के लाडवा में आयोजित 7वें फल उत्सव मेले में मुख्य अतिथि रहे और बागवानी क्षेत्र के प्रगतिशील और 10 किसानों को 5100 रुपए ट्रॉफी, प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। खुशी का विषय है हमारे यहाँ, हमारी जो अर्थव्यवस्था साल में जो हमारी सोनी साड़ी की फसल के साथ साथ बागवानी है, एग्रीकल्चर है और पशुपालन है, जिसके अंदर मछली पालन है, ये भी हमारी अर्थव्यवस्था का केंद्र बनेंगे। अभी हमने कृषि क्षेत्र के अंदर आमदन बढ़ाने के लिए हमने एक योजना बनाई है। बागवानी तो है ही है, जितना भी खनन होता है हमारे यहाँ जमुनानगर जिले में, खनन में जितने भी तालाब बने हैं, खड्डे बने हैं, बारिश के दिनों में बारिश को पानी भर जाता है, वहाँ मच्छी पालन की योजना बना रहे हैं। जहाँ हमारा लाडवा क्षेत्र है, ये यहाँ बागवानी की है, जो भी कुरुक्षेत्र जिला लग गया है, और हर जिले के अंदर, अम्बाड़े के अंदर लीची का, और हमारा यहाँ जमुनानगर के अंदर स्ट्रॉबेरी का। फरीदाबाद का सिविल अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है, क्योंकि ना तो यहां पर इलाज कराने आए लोगों को पूरा इलाज मिल पाता है, ना ही पूरी दवाई। अब एक मामला सामने आया है कि यहां लड़ाई झगड़े से पीड़ित हुए लोग जब एमएलसी कटाने आते हैं ताकि पुलिस कार्रवाई की जा सके, तो कर्मचारी उधर इधर भटकाने का काम करते हैं। उनके एमएलसी नहीं काटते, पूछने पर बोलते हैं कि सर्वर नहीं चल रहा है, प्रिंटर खराब है, या दूसरे कोई बहाने लगाकर उनको भगाने का काम करते हैं। लोगों का अस्पताल से चलता कर देते हैं, और दूसरी ओर दूसरे प्रदेशों से आए लोगों की एमएलसी काट दी जाती है। सूत्रों के मुताबिक सिविल अस्पताल में दलालों की सक्रिय भूमिका के चलते इस तरह के लोग जो है लोगों के साथ में व्यवहार किया जाता है, और जबकि इसी अस्पताल में झज्जर, मथुरा, आगरा, अलग अलग राज्य के लोगों की एमएलसी काटी जाती है। यहाँ आपका नाम क्या है? निहाल, क्या हुआ है? ये हम लोग को कल शाम को 5 बजे हुआ, 3-4 दिन से आकर रोड से मारा गया। कहाँ मारा गया हम लोग? कहाँ? ये सेक्टर 23। अच्छा, गली में। फिर हम लोग रात को आए, पुलिस गए, हम लोग वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाए, वो रिपोर्ट दी पुलिस। यहाँ पर आए हम लोग एमएलसी लेने के लिए, रिपोर्ट लेने के लिए, तो बोल रहे हैं प्रिंटर खराब है।
किसी को प्रिंटर का बोल रहे खराब है, किसी को बोल रहे सर्वर नहीं आ रहा है। तो रात में कोई वैसी नहीं कटी। 1 2 3 4 5 लोग तो अभी मेरे सामने है, पता नहीं कितने लोग आए होंगे। तो लग रहा है सरकारी अस्पताल में लोगों को इलाज मिल रहा है। क्या नाम है आपका? तेज बोलो। रजिया। रजिया, कहाँ से आए हो, क्या हुआ है? 4 नंबर आदर्श कॉलोनी। अच्छा। झगड़ा हुआ था हमारा और वो रोज गाली देता है हमको, दारू पी के हमारे गेट पे आगे गेट बजाने लग गया। जब हमने गेट खोला तो लूट मारी हमने पैसे। क्या नाम है उसका? रजिया। रजिया। उसका नाम क्या मारने वाले? तो रात को मेडिकल कराने के लिए आए थे आप? आए थे, चौकी भी गए, पहले चौकी गए फिर यहाँ पे आए। अच्छा। मेडिकल कराने के लिए यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि सुबह आना, सर्वे नहीं चल रही है। कौन सी चौकी में गए थे? 4 नंबर। ऐसे थाने है? तो थाना है 4 नंबर, उन्होंने भेजा, भेज दिया था। D नंबर भी लेके आए थे आप? फिर क्या बोल दिया है डॉक्टर ने? इन्होंने बोला कि सुबह आना, सर्वे नहीं चल रही है, खाली ट्रीटमेंट करवा लो, आप पट्टी करवा लो। पट्टी करवा लो। इन्होंने दर्द का इंजेक्शन लगा दिया इनके भी मेरे। अब कब आए हो? अब आए 9:30 बजे करीब आए। अब क्या फिर भी नहीं काटा? नहीं। महेंद्रगढ़ में मोहल्ला सैनीपुरा से लेकर माजरा चुंगी तक सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि अभी भगवान परशुराम चौक के पास पहुंचा है। भगवान परशुराम चौक से आगे सड़क निर्माण कार्य के लिए लेवलिंग का कार्य शुरू हो रहा है। और आपको बता दें कि मोहल्ला वासियों ने बताया कि पुरानी सड़क को उखाड़ने के लिए एक जेसीबी लगाई हुई है। पिछले 2 सप्ताह से जो है पुरानी रोड को उखाड़कर समतल करने का काम किया जा रहा है। जेसीबी द्वारा बीच बीच में आकर कार्य किया जा रहा है। मोहल्ला वासियों ने बताया कि जब हमने जेसीबी वाले युवक से बात की तो उसने कहा कि उसे तो ठेकेदार ने भेजा है। जब हमने ठेकेदार से बात की तब ठेकेदार ने जो है फोन कॉल नहीं उठाया। उसके बाद जो है मोहल्ला वासियों ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। क्या प्रॉब्लम हुई है? क्या प्रॉब्लम ये हुई है जी, पानी की लाइन बार बार जेसीबी वालों से रिक्वेस्ट की, 6 इंच नीचे पानी की लाइन है। कहते 10 बार कहने के बाद भी उन्होंने पानी की लाइन तोड़ दी। जो जिसका नाली और लैट्रिन का पानी अब उस लाइन में जा रहा है, जो सभी घरों में जाएगा और जिससे पूरी बीमारी का अंदेशा है। और जो जेसीबी चला रहा है उसकी उम्र छोटी है, ना लाइसेंस है और वो मनमानी करता है। वो कहता है किसी को कहो, मेरे को तो ठेकेदार ने कहा है। इस मोहल्ले के स्थायी निवासी है। इस मोहल्ले इस रोड पे रोड का काम चल रहा है। इस जेसीबी वाले ने 3 बार गली की उखाड़ दिए। इसमें सबके नल कनेक्शन उखड़ चुके हैं। एक कनेक्शन 2000 रुपए का हो रहा है, प्लम्बर मिल नहीं रहे। फिर भी हमने अपने खर्चे पे जुड़वा लिए हैं। उसके बावजूद आज चौथी बार फिर नल कनेक्शन उखाड़ दिए और पानी की जो मेन पाइपलाइन है वो भी तोड़ दी गई है। एक नौसिखिया ड्राइवर है, उस ना जेसीबी के नंबर है ना उसके पास लाइसेंस है। उसके बावजूद सबकी मनमानी चल रही है। सब ठेकेदार का ऑर्डर बता रहे हैं कि कोई किसी की नहीं मान रहा है, मनमर्जी चल रही है। होडल उपमंडल के मारौली गांव में मौजूदा सरपंच महेश कुमार पर पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगा है। गांव के रहने वाले अखिल बंसल और मयंक बंसल का कहना है कि उनकी 19 कनाल पुश्तैनी जमीन पर सरपंच और कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर जबरन निर्माण करवा रहा है। उन्होंने जब इसका विरोध किया तो उन्हें धमकी दी गई है और पीड़ितों ने 2 सप्ताह पहले मुडकटी थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने सरपंच से मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोप है कि सरपंच इस जमीन को पंचायत की बताकर उस पर गांव के विकास के लिए आई सरकारी ग्रांट का पैसा खर्च कर रहा है। जब पीड़ितों ने जो है यह मामला स्थानीय विधायक हरिंद्र रामरतन के सामने रखा तो उन्होंने यह कहा कि उनका काम केवल ग्रांट दिलवाना है। पीड़ित अब इस मामले में शिकायत पंचायत और प्रशासन के उच्च अधिकारियों से करने की तैयारी में है। भिवानी जिले के गांव डाड़ी माहू में सनसनीखेज घटना सामने आई है। गांव में अल्पसंख्यक परिवार के 2 मकानों का सामान पहले बाहर फेंका गया और इसके बाद मकान और सामान को आग के हवाले कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचना दी गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक दर्जनों की तादाद में नकाबपोश युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल तोशाम के थाना प्रभारी महावीर सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और मामले के बाद तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बलों की तैनाती की गई है।
आपके पड़ोस में आग लगी? हाँ, पड़ोस में। पता नहीं चला कैसे किसने लगाई है? नहीं जी। जिसके घर में लगी वो कहाँ पर आप फिलहाल पता चला हो? ये तो पता नहीं किस कारण लगी होगी, कुछ उनका लड़ाई झगड़ा किसी से कोई? लड़ाई झगड़ा भी नहीं सुने हमने तो, बस ये देखा बस आग लगी बस। अच्छा, जब भाग रहे थे लोग आग लगी, जब कुछ चीख पुकार कोई ना चीख पुकार कोई कौन थी? हाँ, तो सुत्या था। तो सामान भी बाहर फेंक के बाहर भी लगाई हुई? हाँ, सामान गिर की फिर तो लगाई आगे। किसने बता नहीं जी, हम तो पहचानते नहीं कौन सा। हाँ, नहीं पहचाने कौन सा। कोई मासूम से लगा रखे थे? मास्क तो नहीं, ढट्ठा पहन रखा था, काला ढट्ठा ये रहा है। कितने आदमी कुछ अंदाजा हो, कुछ ऐसा पता चला? होगा 10-15 आदमी। पैदल आए थे मोटरसाइकिलों पे? सब बने था। दोनों घरों में इसी तरह वहाँ भी एरिया में हम जा रहे थे खेत में। ठीक से हम ही आए ना, इतना तो भाई बेरा को नहीं आग लागी पाई, हम तो निनाण करके आए थे। किसी ने लगाई? हमने तो फोन दे रहा किस टाइम लागी थी किस टाइम नहीं, हम आए ना जी तो बड़ा लग रहा था। तो किसका घर है ये मुसलमान घर से। क्या काम करते थे ये क्या बताओ भाई, को दिहाड़ी मजदूरी करते होंगे और क्या बताओ। किसी से वैर विरोध है भाई? कौन दे रहा? सुनील, किस टाइम आप आए थे यहाँ और किस तरह से? करीबन घंटा हो गया भाई। तो ये नहीं पता चला कैसी लगी? नहीं सर, नहीं ये नहीं। कितनी कुछ सुना हो, किसी ने कुछ बताया हो? कोई मामला? किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया। तो आप यही इसी गाँव के? हाँ सर, इसी गाँव के। तो फिलहाल थे 19 सदस्य, इनका कोड वगैरह बंद थे सब दरवाजे, और जितना भी देखा सुना है इतना ही देखा सुना था कि 15-20 जने थे, डाठा मार रखा था उनने। वे आए हैं, वो फटाफट जल्दी 15-20 मिनट के अंदर में उनने गन वगैरह ले रहे थे, थोड़ा वगैरह ले रहे थे, और फिर मकान वगैरह तोड़ के उन्होंने सारा सामान बाहर भगा के उन्होंने फटाफट वे आग लगा के वे चले गए थे। ये बात सुनने में आई है जी। हमने तो व्हीकल पे आए थे या पैदल आए थे? जी, इस चीज का तो पता नहीं, बस इतना सुनने में आया था कि भाई इतने बंदे आए थे, 15-20 बंदे थे, सुनने में आया है, और वे आके ये चीज करके गए हैं जल्दी। किसका है, क्या नाम है? ये जी वैसे पाल तेली का घर है, और उनका लड़का है हुसैन, उनका ही वही रहा करते हैं यहाँ पे। ये उनका जी प्लाट है, वो यहाँ पे रहा करते हैं। इतनी आग लगी हुई थी इसके अंदर कि कोई आसपास भी नहीं खड़ा हो सकता था। दाढ़ी माऊ गाँव है, मेरे को सूचना प्राप्त हुई थी भी गाँव में ये हुसैन नाम का आदमी है, इसके घर में आग लगी है। तो हम मौके पर आए हैं। अभी जिसका घर है उसके वारिस कोई भी मौके पर नहीं है, सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ है, और इसमें अभी जांच कर रहे हैं और शिकायत लेकर जैसी सूरत होगी हम कार्रवाई करें। सर, मकान मालिक से बात की है, उसने किसने आग लगाई, क्यों लगाई, कुछ उसने सूचना? अभी ये हमारा जांच का विषय है। अभी कुछ जानकारी मिली है कि मामला कोई प्रथम दृष्टया किस तरह का मामला था? अभी शिकायत प्राप्त नहीं है, शिकायत प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई। साहब, एक पंचायत भी हुई थी गाँव में, क्या उस पंचायत से इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जाए? ये हमारे नॉलेज की बात नहीं है, पंचायत हुई थी या नहीं हुई थी ये हमारे को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। हमारे को तो आग की सूचना मिली थी, उस सूचना पर हम आए। हेरोइन बनाने के नाम पर दुष्कर्म करने वाले मामले में अब एक और नया मोड़ आ गया है। पलवल की एक युवती ने दुष्कर्म मामले में खुदकुशी की और जिस पर आरोप लगाए, अब उस युवक की वकील का बयान सामने आ गया है। वकील ने कुछ सबूत सामने रखते हुए कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं और साजिश के तहत पैसों की उगाही की नीयत से इस पूरी कहानी को तैयार किया गया था। और जिस युवक पर आरोप लगे उसकी वकील ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अगर देखा जाए तो इनमें 1% सच्चाई नहीं है। वो इस वजह से कि जिस बच्चे का रेप 17 फरवरी को हुआ है और 11 अप्रैल को दोबारा से रेप हुआ। उसके बाद उस बच्ची ने कंप्लेंट जब लगाई, जब उनके साथ मारपिटाई करी और उनके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर हो गई, उस सिचुएशन में उसने लगाई। सारा प्री प्लान था, मतलब सारा प्री प्लान था। उसकी मदर ने क्या चीज कही कि मेरी लड़की बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, इसलिए उस लड़की ने बताया नहीं कि मेरा रेप हुआ है। ये लोग वहां से 14 तारीख को वापस आ गए और वह लड़की 1.5 महीने के करीब वहां रही और लगभग 25 या 26 तारीख को मई को वो वहां से वापस आई और उन्होंने ये सब चीज प्लानिंग करी। जो ये अपने आप में बता देंगे कि ना बच्ची के साथ कोई भी रेप हुआ, सिर्फ वो योगेश की वजह से, क्योंकि वो हमेशा यही चीज कहती थी और उसने अपने दोस्त को यही चीज बोली थी कि मेरे दोस्त, मैं फंसी हुई हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे ये चीज बोली है कि अगर तू उन लोगों को जिनसे मुझे गाली गलौज करी थी उनको सबक नहीं सिखाएगी तो मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। और ये लड़की सिर्फ शादी की वजह से ही, हो सकता है
कैसा था, क्या था सिचुएशन। लेकिन इसमें हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, इसमें राज आर्य का और सपना का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही रखा था, हमेशा आना जाना केयर करके हमेशा साथ रखा। यानी कि जो आरोप है हम बिल्कुल निराधार है। आरोप जो है वो बिल्कुल निराधार है और इसकी निष्पक्ष जांच पुलिस वाले अपने अकॉर्डिंगली ही कर रहे हैं। 3-4 लड़के और थे जो घाटा बांध रखे थे। उन्होंने सुत्थे से मारा है और जबरदस्ती सर को मतलब कह रहे थे कि रेप किया है, वो कबूल करवा रहे थे जबरदस्ती। तो उनको जब वो सर नहीं कर रहे थे, उनके बात नहीं मान रहे थे सर, क्योंकि सर बार बार बोले जा रहे थे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। सो सर ने नहीं किया है तो उन सर पे और ज़्यादा अत्याचार करने जा रहे थे। वो मारपीट और सपना दीदी के हाथ मोड़ दिया उन्होंने, उंगली तोड़ दिया उनकी और सर के नाक काट दिया उन्होंने चाकू से। तब जाके सर मजबूर होके जब ज़्यादा अत्याचार करने लगे तब जाके सर ने ये कबूल करवाया उनके मुंह से ये चीज़ कि मम्मी ने ये चीज़ डिमांड रखी थी 10 लाख रुपए की राज आर्य सर से। 10 लाख रुपए देंगे तो वो छोड़ देंगे, तो 10 लाख रुपए के लिए 2 दिन का टाइम दिया था। पेहोवा में देर रात पुलिस थाने के बाहर कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी की पीटा और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति पुलिसकर्मी को थप्पड़ मार रहा है और इस दौरान दूसरे पुलिसकर्मी मौके पर खड़े होकर तमाशा देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। किसी ने उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की और थाना सदर पेहोवा के बाहर रात करीब 11 बजे एसआई राजेश कुमार और असमानपुर के एक परिवार के साथ बहस हो गई। परिवार के लोगों ने एसआई पर 7,000 रुपए मांगने और थप्पड़ मारने का आरोप लगाया और इस परिवार के लोग जो है इस पर भड़क गए और उनमें से एक व्यक्ति ने एसआई को लगातार 5 थप्पड़ जड़ दिए। मामला ये हुआ था जी, मेरी घर वाली ने मेरा पर्चा दिया था जी रात कि मैंने ड्रिंक रखी थी, उसके कारण मैं घर नहीं गया था, इसने पर्चा दे दिया जी। उसके बाद चलो जी पुलिस वाले मेरे को यहाँ ले आए। अच्छा जी चलो जी कोई नहीं, मारा नहीं बढ़ गया, हम जाने लग रहे थे तो जो राजेश है ना पुलिस वाला जी, ये मेरा थप्पड़ मारने लग गया जी नजायज जी। तो उसके कारण थप्पड़ मारदा मारदा बाहर तक आया जी। वो बात हुई है जी मेरी उसके साथ। नहीं, एक वीडियो जो है सामने आ रहा है जहाँ पर जो है पुलिस वाले को मारा जा रहा है, उसकी वर्दी फाड़ी जा रही है। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं जी, कोई वर्दी नहीं फाड़ी है जी, कोई कुछ नहीं है जी। अभी समय में जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। अभी कंप्लेंट को बुलाया है, जो मुलाजिम है उसको भी से पूछताछ करते हैं। जो ये कहाँ का मामला था सर? ये थाना के पास ही का मामला। मतलब मेरी और मेरे घर की आपस की लड़ाई थी जी। रात मैंने 112 पे फोन किया था, 112 वाले मम यहाँ थाने में लेके आए थे। उसके बाद यहाँ पे पुलिस वाले ने मम घर भेज दिए थे कि सुबह ने बैठ लियो, 2 बजे बैठ में। तो उसके बाद हम बाहर चले गए, मेरा देवर बन लेना आया जी। ले जाने के बाद पुलिस वाले ने फुल ड्रिंक कर रखी थी, उसने बाहर निकल कर मेरे घर वाले का और मेरे देवर का थप्पड़ मारे जी नजायज। मेरे देवर ने वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद पुलिस वाले ने उसका फोन खोस लिया। तो मेरे देवर ने फोन जरूर खोसा ना, पुलिस वाले का मारे लिए अपने बचाव में उसने यह बात जरूर कही मेरा फोन दे दी। पुलिस वाले का नाम राजेश था। नहीं, वीडियो एक सामने भी एक और भी सामने आ रहा जहाँ पर पुलिस वाले को थप्पड़ मारे जा रहे, उसकी वर्दी फाड़ी जा रही है। नहीं जी, अगर आपके पास वीडियो आ रहा है तो आप वीडियो में देखो जी। पहले पुलिस वाले ने थप्पड़ मारे अपने बचाव में, तो जी उसने फुल ड्रिंक कर रखी। मेरे हस्बैंड तो चले गए थे जी यहाँ पे। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।